वैदिक ज्योतिष में द्वितीय भाव को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह भाव धन, परिवार, वाणी, भोजन, संस्कार, बचपन की सुरक्षा, मूल्य प्रणाली और जीवन में स्थायित्व से जुड़ा माना जाता है। जब शनि जैसे गंभीर, कर्म प्रधान और न्याय प्रिय ग्रह का प्रवेश द्वितीय भाव में होता है तो यह जीवन में गहरे और दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न करता है। शनि को कर्म फलदाता कहा गया है, जो व्यक्ति को उसके पूर्व जन्मों तथा वर्तमान जन्म के कर्मों के अनुसार फल देता है। द्वितीय भाव में स्थित शनि व्यक्ति को धीरे धीरे जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराता है और उसे आत्मनिर्भर, अनुशासित तथा परिपक्व बनाता है। हालांकि यह प्रक्रिया अक्सर संघर्ष और देरी के माध्यम से होती है। शनि का दूसरे भाव में होना सबसे पहले व्यक्ति की वाणी को प्रभावित करता है। ऐसे जातक की वाणी सामान्यतः गंभीर, संक्षिप्त और कभी-कभी कठोर हो सकती है। यह व्यक्ति अनावश्यक बोलने से बचता है और शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करता है। कई बार लोग इसे रूखा या भावनाहीन समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता में यह शनि का प्रभाव होता है जो व्यक्ति को संयम और मर्यादा सिखाता है। इस स्थिति में व्यक्ति झूठ या दिखावे से दूर रहता है और सच बोलने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे वह सच कड़वा ही क्यों न हो। यदि शनि पीड़ित हो तो वाणी में कटुता, नकारात्मकता या निराशावाद भी आ सकता है, जिससे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। धन के संदर्भ में दूसरे भाव का शनि अत्यंत विशेष फल देता है। ऐसे जातक को जीवन में धन सहज रूप से नहीं मिलता। प्रारंभिक जीवन में आर्थिक कठिनाइयां, संसाधनों की कमी या परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ दिखाई दे सकता है। व्यक्ति को धन कमाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है और कई बार परिणाम देर से प्राप्त होते हैं। हालांकि शनि का यह सिद्धांत है कि जो कुछ भी मिलता है वह स्थायी होता है। ऐसे जातक द्वारा अर्जित धन अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे अनुशासन और मेहनत के द्वारा संचित होता है। उम्र बढ़ने के साथ, विशेषकर 36 वर्ष के बाद, आर्थिक स्थिति में स्थिरता और मजबूती आने लगती है। बशर्ते व्यक्ति ईमानदार और अनुशासित मार्ग पर चलता रहे। परिवार के क्षेत्र में शनि द्वितीय भाव में एक प्रकार की दूरी या जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न करता है। ऐसा व्यक्ति बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए मजबूर हो सकता है। कभी कभी माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों से भावनात्मक निकटता की कमी अनुभव होती है। यह भी संभव है कि परिवार में अनुशासन, नियम और कठोर वातावरण रहा हो, जिसने व्यक्ति को समय से पहले परिपक्व बना दिया। हालांकि यही अनुभव आगे चलकर व्यक्ति को मजबूत मानसिक संरचना प्रदान करता है। वह अपने परिवार के लिए त्याग करने वाला, कर्तव्यनिष्ठ और विश्वसनीय सदस्य बनता है, भले ही वह भावनाओं को खुलकर व्यक्त न कर पाए। भोजन और जीवन शैली पर भी शनि का द्वितीय भाव में प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति साधारण भोजन पसंद करता है और दिखावटी जीवन शैली से दूर रहता है। वह बचत और संसाधनों के सही उपयोग में विश्वास रखता है। कई बार यह प्रवृत्ति अत्यधिक कंजूसी में भी बदल सकती है यदि शनि पीड़ित अवस्था में हो। फिर भी सामान्यतः यह स्थिति व्यक्ति को आर्थिक अनुशासन और भविष्य की सुरक्षा की ओर प्रेरित करती है। शनि यह सिखाता है कि जीवन में स्थायित्व बाहरी चमक दमक से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और धैर्य से प्राप्त होती है। यदि हम शनि के दूसरे भाव में होने के लाभों की बात करें तो सबसे बड़ा लाभ है स्थायित्व और दीर्घकालिक सफलता। ऐसा व्यक्ति भले ही जल्दी सफलता ना पाए, लेकिन जो कुछ भी प्राप्त करता है वह टिकाऊ होता है। उसकी आर्थिक नींव मजबूत होती है और वह कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रख सकता है। उसकी वाणी में वजन होता है, इसलिए लोग उसके शब्दों को गंभीरता से लेते हैं। वह जीवन में अनुशासन, समय की कीमत और कर्म के महत्व को भली भांति समझता है। यह स्थिति व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और उसे दूसरों पर अनावश्यक रूप से निर्भर नहीं रहने देती। शनि के दूसरे भाव में होने से व्यक्ति में नैतिकता और मूल्यों की भावना भी मजबूत होती है।
वह सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर समझता है और शॉर्टकट से दूर रहता है। ऐसे जातक अक्सर प्रशासन, वित्त, लेखांकन, कानून, प्रबंधन या ऐसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं जहां धैर्य और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। यह शनि का सकारात्मक पक्ष है जो व्यक्ति को समाज में सम्मानजनक स्थान दिला सकता है, भले ही यह सम्मान धीरे धीरे प्राप्त हो। दूसरी ओर शनि के द्वितीय भाव में होने के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, विशेषकर जब शनि नीच, पाप ग्रहों से पीड़ित या अशुभ दृष्टि में हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धन की अत्यधिक चिंता, भय या असुरक्षा की भावना घेर सकती है। वह हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता है और वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। पारिवारिक जीवन में कटुता, अलगाव या संवाद की कमी देखी जा सकती है। वाणी में कठोरता के कारण व्यक्ति अनजाने में दूसरों को आहत कर सकता है, जिससे संबंध बिगड़ सकते हैं। कई बार यह स्थिति व्यक्ति को भावनात्मक रूप से संकुचित बना देती है। वह अपने दुख और समस्याएं किसी से साझा नहीं करता और सब कुछ अपने भीतर ही दबाए रखता है। इससे मानसिक तनाव, अवसाद या अकेलेपन की भावना उत्पन्न हो सकती है। यदि शनि अत्यधिक पीड़ित हो तो यह आर्थिक नुकसान, कर्ज या पारिवारिक विवादों का कारण भी बन सकता है। इसलिए शनि के इस स्थान पर होने पर आत्मसंतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब यदि हम शनि के दूसरे भाव में होने का पूर्व जन्म से संबंध समझें तो यह स्थिति अत्यंत कर्म प्रधान मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार शनि उन कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें अधूरा छोड़ दिया गया हो या जिनका फल अभी तक पूर्ण रूप से भोगा न गया हो। दूसरे भाव में शनि यह संकेत देता है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने धन, परिवार या वाणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कर्म किए थे। संभव है कि उसने धन का दुरुपयोग किया हो, परिवार की जिम्मेदारियों से पलायन किया हो या अपनी वाणी से दूसरों को कष्ट पहुंचाया हो। वर्तमान जन्म में शनि उसे इन क्षेत्रों में परीक्षा के माध्यम से शुद्धि का अवसर देता है। यह भी संभव है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने अत्यधिक आरामदायक जीवन जिया हो और संघर्ष का अनुभव न किया हो। ऐसे में शनि इस जन्म में उसे अभाव और मेहनत के माध्यम से जीवन का वास्तविक मूल्य सिखाता है। दूसरे भाव में शनि यह सिखाता है कि धन केवल उपभोग के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सेवा के लिए भी होता है। परिवार केवल सुविधा के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य है। वाणी केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं बल्कि कर्म का उपकरण है, जिससे दूसरों का जीवन प्रभावित होता है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही ऐसे जातक को प्रारंभिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि वह धैर्य, ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखता है तो शनि धीरे धीरे उसकी राह आसान करता जाता है। यही शनि की न्याय प्रियता है जो दंड के साथ साथ सुधार का अवसर भी प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति यदि अपने जीवन में सत्य, सेवा और संयम को अपनाता है तो वह न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी सकारात्मक कर्मफल संचित करता है। कार्मिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली केवल इस जन्म की कहानी नहीं होती बल्कि यह आत्मा की लंबी यात्रा का एक अध्याय होती है। प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक भाव और प्रत्येक राशि हमारे पूर्व जन्मों के अधूरे कर्मों, संस्कारों और ऋणों को दर्शाती है। जब शनि जैसे ग्रह का संबंध दूसरे भाव से बनता है तब यह संकेत देता है कि आत्मा इस जन्म में विशेष रूप से धन, परिवार, वाणी और मूल्यों से जुड़े गहरे कार्मिक पाठ सीखने के लिए आई है। शनि कर्म का ग्रह है और दूसरे भाव संस्कारों का। इसलिए यह स्थिति बताती है कि पूर्व जन्म में इन क्षेत्रों में जो असंतुलन रहा उसे इस जन्म में संतुलित करना आत्मा का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरे भाव को केवल धन का भाव नहीं माना जाता बल्कि इसे संचित कर्म और संस्कार भंडार का भाव भी कहा जाता है। यह भाव दर्शाता है कि आत्मा अपने साथ कौन कौन से संस्कार लेकर आई है और उसे इस जन्म में किन मूल्यों के माध्यम से जीवन को जीना है। जब शनि यहाँ बैठता है तो यह संकेत मिलता है कि आत्मा के संस्कारों में कठोरता, जिम्मेदारी,
और अनुशासन पहले से मौजूद है, लेकिन इन्हें सही दिशा में प्रयोग करना अभी बाकी है। इसलिए जीवन के प्रारंभिक वर्षों में व्यक्ति को अभाव, सीमाएं और दबाव दिए जाते हैं ताकि वह इन संस्कारों को परिपक्व रूप दे सके। कार्मिक ज्योतिष यह भी मानता है कि शनि दंड देने के लिए नहीं बल्कि चेतना को विकसित करने के लिए कठिनाइयां देता है। दूसरे भाव में शनि आत्मा को यह सिखाता है कि वास्तविक सुरक्षा धन से नहीं बल्कि आत्म संयम और कर्म की शुद्धता से आती है। ऐसे व्यक्ति को अक्सर यह अनुभव होता है कि चाहे वह कितना भी कमा ले, संतोष तब तक नहीं आता जब तक वह अपने कर्मों के प्रति ईमानदार न रहे। यह शनि की सबसे गहरी शिक्षा है जो आत्मा को बाहरी संग्रह से हटाकर आंतरिक स्थिरता की ओर ले जाती है।